पिछले कुछ सालों से किडनी फेलियर के, किडनी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना, यूरिया का लेवल बढ़ना, उसके बहुत ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। लगभग 15 से 20 साल का ड्यूरेशन ही होगा, 10 से 15-20 साल में बहुत ज़्यादा है। क्या इसका कारण है और कौन कौन सी इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिनका यूज करने से अच्छे रिजल्ट आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीन चंद पांडे, होम्योपैथिक पद्धति से समस्याओं का समाधान करने के प्रस्तुत हूँ। आज का टॉपिक लेके आया हूँ, किडनी फेलियर हो रही है, डायलिसिस हो रही है, या फिर किडनी में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है, यूरिया का लेवल बढ़ रहा है, उसको किस तरह से कम किया जाता है। हीमोग्लोबिन, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है, बार बार उल्टी करने का मन कर रहा है, तो उसमें ये सिम्टम सारे किडनी फेलियर के हैं। जब क्रिएटिनिन बढ़ता है तो ऐसे में क्या है, हीमोग्लोबिन घटता है। क्रिएटिनिन बढ़ेगा, यूरिया बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन घटेगा। यूरिया बढ़ने से एक और रिफ्लेक्शन आता है कि जी मचलाने लगता है, उल्टी होने की टेंडेंसी बनने लगती है, उल्टी होने लगती है बार बार, और साथ साथ में यूरिन कम पास होती है। मेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि मेल में आजकल प्रोस्टेट की वजह से पेशाब खुल के नहीं हो पाती है, तो जिसकी वजह से यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है और किडनी फेलियर की ओर चले जाते हैं। साथ में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ करना, पेन किलर का यूज़ करना, स्टेरॉइड का यूज़ करना, इन सब चीज़ों से भी किडनी हमारी बहुत जल्दी डैमेज होने लगती है। जो जो दवाइयाँ मैं देखता हूँ कि किडनी को ठीक करने में, किडनी में क्रिएटिनिन लेवल ठीक करने में, यूरिया ठीक करने में, यूरिक एसिड ठीक करने में, होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत प्यारी दवाइयाँ हैं। मैंने बहुत हज़ारों बच्चों को देके देखी हैं और काफ़ी लोगों का मैंने क्रिएटिनिन लेवल कम किया है, और कई लोगों का तो मैंने डायलिसिस भी छुड़वाया है। मैं नहीं कहूँगा, ये परमात्मा ने सब चीज़ किया। और तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ मैंने यूज़ करी हैं वो आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, जिनसे मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे। छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा। मेरा मकसद केवल यहाँ पर होम्योपैथी का प्रचार करना है। होम्योपैथी से किडनी के सारे रोग ठीक होते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में सिम्टम के आधार पर कौन कौन से दवाइयों से मैंने लोगों को ठीक किया वो बताने जा रहा हूँ। और तो आप अपने नज़दीक में जो भी होम्योपैथी डॉक्टर है उसको जाके दिखाइए और होम्योपैथिक में किडनी फेलियर का बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरिया अगर बढ़ रहा है तो यूरिया प्यूरिया की दवाई हमारी आती है 6 लोअर पोटेंशियल में लेगी, 30 में या 6 में, और ज़्यादा नहीं लेनी है। जो मैंने यूज़ करी है कम से कम यूज़ करी है कि 4 से 5 दिन, 7 दिन, 7 दिन से ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं करी है, और 7 दिन में अच्छा रिजल्ट आता है। कई बार दोबारा देने में कि यूरिया लेवल बढ़ भी जाता है। यूरिया कम करने के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है जो किडनी फेलियर में बहुत अच्छा काम करती है, वो है सीरम एंगुलाइज। सीरम एंगुलाइज 6x में या एल सीरम 7x में। इसकी 15 से 20 बूंदें 3 से लेकर 4 बार तक, 5 बार तक देने से, लगातार यूज करने से क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी हद तक कम होता है। और फ्रीक्वेंसी, यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम बढ़ रही है तो ऐसे में मैंने कैंथीस का प्रयोग किया है। कैंथीस का 10 से 15 बूंद है, 3 से लेकर 6 बार तक। यूरिन खुल के आ गई है तो बीच बीच में कैंथीस मैंने बंद करके देखी है तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। अगला सिम्टम आता है कि जी मचलाने लगता है, उल्टी करने का मन करने लगता है, तो ऐसे में हाइड्रेटिस केन के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। और साथ साथ में अगर लगातार बीपी बढ़ा रह रहा है, बीपी लगातार डाउन नहीं हो रहा है, यूपी बढ़ा हुआ रह रहा है, तो एल सीरम के साथ में मैंने रोल्फिया का यूज़ किया है। रोल्फिया 15 से 20 बूंदें 3 से लेकर 4 बार तक, तो इससे भी किडनी फेलियर में अच्छे रिजल्ट मुझे दिखाई दिए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई दिए हैं। अगला, कई बार एंजाइटी की वजह से भी
किडनी का लेवल और किडनी में दिक्कत आने लगती है, तो उसमें मैंने इग्नेशिया मदर टिंचर या इग्नेशिया 30 का प्रयोग किया हुआ है। तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। और जहाँ तक देखा गया कि जो किडनी फेलियर के केस हैं उसमें से 60% केस जो होते हैं वो डायबिटीज़ पेशेंट को होते हैं, जो इंसुलिन लगाते हैं या डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाते हैं या डायबिटीज़ लंबे टाइम से डायबिटीज़ जिनको है उसमें किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में सिप्लेंड्रा इंडिका का यूज़ मैंने किया हुआ है। तो सिप्लेंड्रा इंडिका बहुत अच्छी इसमें काम करती है, बहुत बढ़िया काम करती है इसमें। साथ साथ में किडनी में कई बार क्या होता है कि यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो WSI कंपनी का बर्बीज पेंटागन इसका मैंने यूज़ किया है। अच्छे रिजल्ट आते हैं, 2 गोली 3 बार लेने से बहुत प्यारे रिजल्ट आते हैं यूरिक एसिड बढ़ने में, किडनी फेलियर में। इसी तरह से और दवाई के साथ साथ में जैसे हम सीरम एंगुलाइज चला रहे हैं, रोल्फिया चला रहे हैं, तो साथ साथ में कई बार हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं है। हीमोग्लोबिन 6, 7, 8 पहुँच जाता है और उस पर बढ़ता ही नहीं है। हमको हीमोग्लोबिन बढ़ाना होता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो किडनी का लेवल जो है, किडनी का लेवल अपने आप कम होता चले जाएगा। तो ऐसे में फेरामेड और 1 नंबर का मैंने यूज़ किया है। फेरामेड 2 गोली 3 बार और 1 नंबर की 4 से 6 गोली सवेरे दिन में शाम को लगातार यूज़ किया है। तो जिससे मेरे को हीमोग्लोबिन बढ़ने की वजह से क्रिएटिनिन लेवल भी काफ़ी हद तक कम होता है। और साथ में और दवाइयाँ आपको चलानी पड़ती हैं अपने सिम्टम के आधार पर, कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या इसमें चलनी है वो आपको डिसाइड करना होता है, आपके डॉक्टर आपको इसमें डिसाइड करते हैं। तो ये बात को समझना था कि किडनी फेलियर में होम्योपैथी का लाजवाब रिजल्ट है, परंतु बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ ना लीजिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाई का सेवन करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। नए वीडियो के साथ में फिर कल मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।